गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 21 डे है ना, कि आप रिजल्ट कैसे अच्छे पाओ। ऐसा क्या करें कि हमारा हर रिजल्ट अच्छा है, हम सारे काम अच्छे से कर पाए, है ना। हर कोई चाहता है ना, जो भी हम काम करें ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट अच्छा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पहले पढ़ते हैं। एक मिनट। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 टू 1936, लेखक। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए। ठीक है, ये तो आज से तो नहीं आ रहा, बहुत पहले से आ रहा है कि जो भोजन होता है ना उसको खाना खाने से पहले जो लोग है ना, पानी अंजलि हाथ में लेके वो चारों तरफ ऐसे खाने को आमंत्रित करते थे कि बिल्कुल शुद्ध हो गया खाना। पंडित लोग अभी भी करते हैं, ये नहीं कि पहले ही होता था, ये आज भी होता है। ठीक है, पर हम आम लोग नहीं करते थे, हम सोचते थे कि सिर्फ ये पंडितों के लिए ही रूल बने हैं। लेकिन यदि आप खाना खाने से पहले अच्छे से थैंक यू करके खाओ ना, मन ही मन थैंक यू करके भी खाओ, तो भी अपने आप वो मैजिक होने लग जाता है। क्योंकि खाने का थैंक यू करने का मतलब है जितने भी लोगों ने हमारे लिए खाना बनाया उन सब तक वो थैंक यू पहुंचना। और कुछ भी कार्य करना, ये नहीं कि सिर्फ खाना खाने से पहले। आप जो भी काम करते हो, इसमें जैसे लिखा है स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, बॉक्सिंग, खेलने से पहले, नाचने से पहले, हर चीज के लिए थैंक यू करना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं स्याही को स्याही मतलब हम ग्रेटिट्यूड लिखने से पहले भी वो थैंक यू करता है। क्यों? क्योंकि जो भी काम करे ना वो अच्छे से हो। कोई भी काम करे, हम चाहे पानी भी पिए ना, पानी भी कई बार अटक जाता है ना। सीढ़ी चढ़ना, खेलना, कूदना, डांस करना, यदि कुछ भी होता है तो वो कह रहे हैं कि हर काम करने से पहले थैंक यू करो कि जो भी काम हो उसका रिजल्ट अच्छा है। और हम चाहते भी तो है हर चीज का रिजल्ट अच्छा है, कोई भी काम करें। समझो सीढ़ी भी चढ़नी है तो हम ये सोचते हैं कि हम आराम से चढ़ जाए, अच्छे से चढ़ जाए, इजी से चढ़ जाए, है ना। तो हमारे लिए वो काम भी अच्छा हो। कोई भी काम करना चाहते हो और यदि मन चाहा काम करना है तो उसके लिए यदि आप पहले से ग्रेटिट्यूड करते हो तो जादू और भी ज्यादा होता है। या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहां संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिलें, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है
बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, हमारे मन में हमेशा आता है कि काश ये काम अच्छे से हो जाए, इसका रिजल्ट अच्छा है। जो ये और यदि एक बात है, हम करते क्या थे, हम नेगेटिव थॉट मिक्स कर देते हैं ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, हम ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन ये सब चीजें संयोग से नहीं होती, जो आप सोचते हो ना, अगले ही पल वो आपके पास वही ही आता है आपके पास, बाहर से कुछ नहीं आता। कोई मतलब सृष्टि का नियम है, जो आप मांगते हो, जैसा आप कन्फर्म सोचते हो, वैसा मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्यों ना अच्छा सोचें कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, क्यों ना भगवान का पहले ही शुक्राना कर दे कि ये हमारा काम अच्छे से हो गया। जैसे देखो, कोई भी पायलट है, उसको ये उड़ान एरोप्लेन उड़ाने से पहले ये नहीं होता कि कभी नीचे नहीं आएगा, वो कन्फर्म होता है, उससे ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि धरती जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग चल रही है। जब भी मैं नीचे उतारना चाहूंगा तो ये नीचे उतर जाएगा, जब उड़ाऊंगा तो उड़ जाएगा। रूल्स पता है तो कन्फर्म्ड है, डर तो नहीं लगता ना उसको। यदि डर लगेगा तो वो एरोप्लेन उड़ा ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको भी जो भी आप रिजल्ट चाहते हो ना दिन भर में, तो पहले से भगवान का शुक्रिया कर दो। उसमें विचार और भावना, विचार आने ही नहीं चाहिए कि ये हो नहीं सकता। यदि ऐसी वाली बात हमने मिला दी कि ये नहीं हो सकता, तो आपको भी पता है, जैसे पानी बिल्कुल प्योर होता है, उसमें एक भी ड्रॉप मिल जाए ना ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, तो पानी क्या होता है, सारा पानी एकदम से नीला और काला। और इसीलिए वो बोल रहे हैं हमारी बॉडी में भी ना 72% पानी है। जैसे ही आप एक नेगेटिव थॉट मिक्स करते हो ना, सारा वही मिक्स हो जाता है। यदि आप अच्छा रखते हो, ट्रस्ट करते हो, पॉजिटिव मिला दो ना, नेगेटिव मिलाने की क्या जरूरत है, मिलाना तो है तो पॉजिटिव मिला दो। कर तो कह दो कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए शुक्रिया। तो मिलाना ही है तो हम क्यों ना अच्छा मिलाएं। पता तो है हम मिला रहे हैं तो जैसे कोई भी कहता है कलर मिल गया पानी में, तो निकाल नहीं सकते हम भी। कोई अलग कर सकता है, फिर हमें अलग ही पानी, जैसे एक गिलास में पानी कलर मिल जाए तो हमें वो हटाना पड़ता है, फिर नया डालना पड़ता है। आपको भी जब ऐसी मुश्किलें आती है ना, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। हमें ये पानी के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। पीते वक्त कभी भी नेगेटिव थॉट ना आए, हमेशा इसको ब्लेस करके। सारा रोल प्ले बॉडी में पानी का ही है। तो चाहते हो ना कि सारे काम अच्छे से हो, तो पानी पीते हुए तो पकड़ लो कि जो भी काम करने जा रहे हो वो बहुत अच्छे से हो। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल को खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कुछ भी काम करने जाते हो ना, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ऑफिस की मीटिंग हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, एग्जाम हो, फोन कॉल हो, किसी से फोन पे बातचीत करने से पहले जरूर बोलो कि जिससे मेरी बात होगी वो बहुत अच्छे से होगी। है ना, तो आपको चाहे डेंटल चेकअप कराने जा रहे हो, आप थैंक यू करके जाओ। और सबसे बड़ी बात पता है कहाँ आती है,
जब हमारे घर कोई इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर ठीक करने आता है ना, हमारे दिल में कितने सारे डाउट आते हैं, कितना सारा नेगेटिव चलता है उनके बारे में। तो आपने, यदि आपको वो प्रोडक्ट ठीक चाहिए, अच्छा चाहिए, तो उससे ब्लेस करते रहो कि वो मेरा काम बहुत अच्छे से करके जाएगा। क्योंकि थॉट आता है ना, वो पैसे ज्यादा ले जाएगा, गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आपने उस टाइम अपने आप को पॉजिटिव कर लेना और उसे ब्लेसिंग देने के लिए करना, ताकि वो काम अच्छे से कर ले, है ना। बच्चों के साथ बातचीत अच्छी हो पाई, आप जन्मदिन का तोहफा, अंगूठी, कुछ भी लेने जा रहे हो, छोटा सा छोटा काम के लिए भी ना आपको ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है, जैसे डाक ईमेल सालाना, आप जैसे ईमेल्स खोलते हो, जैसे हमारे पास पहले डाक आती थी ना, जब लेटर आता था, कितने हम खुश हो जाते थे, कितना मजा आता था, है ना। तब हम थैंक यू करते थे ना, जो एक्साइटमेंट, जो खुशी होती थी, वही खुशी मिलानी है बस। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं, देखो, ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करने से आप ना, मतलब ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करने से सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, आप किसी के ऊपर भी ना ऐसे उंगलियां लहरा के, वो लहरा के बोल रहे हैं हम तो ब्लेस कर सकते हैं ना, हम तो ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, आप गॉड ब्लेस यू हिम, गॉड ब्लेस यू हिम कह सकते हो। देखो, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जब गॉड ब्लेस हिम कहते हो, आप किसी भी तरह से कह सकते हो ना कि ये खुश रहे, दुआएं देनी है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आप ये सोचो कि सिर्फ गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम इजी वर्डिंग समझते हैं तो हम बोल लेते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो बोलते हो, जिस तरह से दुआएं देनी है, उसको आपने दुआएं देनी है। ठीक है, जो भी बंदा आपको मिलता है, जो भी आपके साथ होता है ना, उनके लिए आपने सबको ब्लेस करना है। यही जादुई धूल है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर नहीं समझना। सब लोग ना सिर्फ गॉड ब्लेस हिम पे रट्टा मत मार के भी सोचो कि सिर्फ ये बोला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआएं देने के लिए कोई लैंग्वेज कहाँ है ना। तो और ना, जब भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो ना, तो हमें ये नहीं समझना कि ये हमारे साथ गलत हुआ। जैसे ऑफिस में होता है ना, यदि कोई कहे आते ही ऑफिस में कि बॉस ने बुलाया, तो हमारा दिमाग क्या चलेगा, अरे भाई कुछ गड़बड़ होने वाली होगी, कुछ तो उल्टा होने वाला होगा, इसीलिए मुझे सुबह आते ही बुलाया। ये क्यों नहीं सोचते कि प्रमोशन होगी, कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए बुलाया। हो सकता है मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए बुलाया हो, कि मैंने आज काम बहुत अच्छा, कल काम बहुत अच्छा किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग, हमेशा उल्टा सोचते हैं। तो इसकी बजाय आप पॉजिटिव कर दो कि अच्छा चलो, जो मीटिंग भी हो रही है हमारी बॉस के साथ, वो बहुत अच्छी होगी, कुछ तो आज नया होने वाला है, इसलिए मुझे बुलाया। ऐसा सोचो मन में। आपको भी पता है, यदि किसी ने जॉब की होगी ना, बॉस बुला ले तो बहुत मुश्किल होती है। तो हमारे नेगेटिव थॉट चलते थे, उनकी जगह रिप्लेस कर दो कि पॉजिटिव हो जाए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है,
तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। कभी हम लेट हो जाते हैं ना, ट्रेन छूट जाती है, तो हम हमेशा सोचते हैं सामने वाले के ऊपर पहला ब्लेम जाता है, अरे उसने मेरी लेट करा दी, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, उसकी। लेकिन ऐसा कभी किसी की वजह से होता ही नहीं है। आप लेट हो गए तो इसमें भी फायदा ही होता है ना। जब अमेरिका में हुआ था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, तो बहुत सारे लोग वहां ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। कईयों की ट्रेन छूट गई थी, कईयों के बच्चों की टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग थी, जिनकी वजह से वो ऑफिस ऑफिस नहीं जा पाए। उनकी जान उस दिन बच गई। तो वो ये उन्होंने उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं आज ऑफिस नहीं गया और मेरी जान बच गई। कभी कभी लेट आपके साथ भी हुआ होगा, यदि चेकिंग करोगे ना, कभी कभी लेट हो गए, मगर गुस्सा करने की बजाय शांति से बैठ के देखोगे तो पता चलेगा कभी लेट भी हुआ है ना, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। सोचने की बात है, कभी कभी जो हम चीज खाना चाहते हैं वो नहीं आई, दूसरी आ गई, तो भी समझो कोई बात नहीं, जो खाने को मिल रहा है बढ़िया। तो बाद में देखना वही डिश आपके पास आ जाएगी जो आप खाना चाहते हैं। ठीक है, ये बच्चों की टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो सबसे बड़ा बहुत बड़ी टेंशन होती है। पक्का पता होता है टीचर ने हमेशा बच्चे की कंप्लेंट करने के लिए टीचर्स भी तैयार बैठी हैं। पूरे के पूरी क्लास के बच्चों के नुक्स निकले पड़े होते हैं। मतलब ही नहीं है कि दो चार बच्चों को छोड़ के कोई ऐसा बच्चा हो क्लास में जिसके बारे में कंप्लेंट ना हो। तो पेरेंट्स पेरेंट्स भी जिस दिन टीचर्स पेरेंट मीटिंग होती है ना, उस दिन बच्चे की जान आफत में आई। सोच करके देखो, यदि बच्चे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े कितनी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं, कितनी शिकायतों का पिटारा ले रखा है। बच्चे की जान उस दिन आफत में आती है, पूरे भगवान उस दिन हिल जाते हैं जिस दिन टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती। तो क्यों ना हम पहला मोटिव उठाते हैं कि जहां जाएंगे हमारी बात उनसे अच्छे से होगी। जो भी बच्चे के बारे में बातचीत करेंगे वो अच्छे से करेंगे, और कम से कम बच्चों को आके गलत भी नहीं बोल। सब समझो बच्चों को। देखो बच्चों की सोच के देखो, जब हम बच्चे थे हमारी कितनी जान आफत में आती थी, कितनी प्रार्थना करते थे कि आज ये टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग नहीं। कभी कभी किसी ने की है ना, सबने की है ना। और बच्चों के साथ ऐसा सचमुच होता है, तो हमने क्या करना है, रिजल्ट की अच्छा अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो बढ़िया होगा, ऐसा सोच करके टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करें। हम अच्छा सोच के जाएंगे, धीरे धीरे टीचर्स भी अच्छा सोचने लग जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये हर टीचर तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो बच्चों की शिकायत करनी बंद करें, है ना। तो यदि आप फोन उठा रहे हो, आजकल जो हमारा फोन आता है ना, सारा मसला बहुत चलता है फोन पे। तो आपने फोन पे भी बात करने से पहले हमेशा बात करनी है कि जिससे मेरी बात होगी वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, बेहतरीन रिजल्ट के लिए अब रिजल्ट अपने आप आएगा, आप करके तो देखो, करके तो देखो, शुरू तो करो, इसको पकड़ना तो शुरू करो। ठीक है, ये आकर्षण का नियम बिल्कुल मैथ्स की तरह है। जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन होती है ना, फार्मूला लगाओ, 100% रिजल्ट आता है। फार्मूला नहीं सही इंप्लीमेंट किया तो आंसर गलत हो जाता है। ऐसे ही आपने ना जिंदगी में जो कैलकुलेशन का फार्मूला है ना, आप ग्रेटिट्यूड मिलाओ। ये मैंने बोला पानी में ही मिलता है, हमारी बॉडी में मिलता है। आप एक बार मिलाओ, फिर रिजल्ट देखो। और हम तो गारंटी भी ले रहे हैं। मैं पहले ही बोलती हूँ, इतनी गारंटी कोई नहीं लेता, हम पहले बोलते हैं 30 डे सेशन करने से पहले आप अपनी पिक खींच लो। 30 डे के बाद अपनी पिक देख लो, रिजल्ट में इतना फर्क है। 30 डे तो जाता भी नहीं है, 15-16 दिन के बाद ही काम शुरू हो जाता है। इतना फर्क है इस ग्रेटिट्यूड, है ना। और गारंटी कौन लेता है, कोई डॉक्टर भी नहीं लेता कि मेरी गोली खाने के बाद होगी गारंटी। मगर ग्रेटिट्यूड यदि आप लिख रहे हो, यदि रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हो, फिर हम गारंटी लेते हैं कि 100% चेंज हो।
हाँ, दोनों काम करने पड़ते हैं साथ साथ। और कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम देना होता है बस, और कुछ नहीं कोई मांग रहा इसके बदले में आपसे। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं में संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ठीक है ना। कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में, कुछ चीजें लेट हो रही हैं या कुछ हमारे काम नहीं बन रहे ना, वो भी हमारा फायदा ही हो रहा है यदि आप सही से चेकिंग करोगे तो। हम खुद नेगेटिव हैं इसलिए हमारे काम नहीं होते। आप 100% श्योर होके काम शुरू करो कि जो भी मेरा काम होगा वो अच्छे से होगा। डरना नहीं, टेंशन नहीं, कोई मतलब इधर का उधर नहीं। यदि कुछ हो भी रहा है ना, गड़बड़ होगी, समझो मुझे तो आज कहीं जाना था, है ना, मैं वहां नहीं जा पाई, तो वहां नहीं पहुंच पाई, किसी ने रोक दिया, आप ये समझो बस इसमें भी कुछ मेरी बेहतराई होगी, शायद मैं सही नहीं थी। मैं कहती हूँ जिंदगी ना सिर्फ दो ही जनों की चलती है, सिर्फ दो जनों की चलती है, या हमारी चलती है या हमारे भगवान की चलती है। तीसरे किसी बंदे की बिसात नहीं है हमारी जिंदगी में वो चला सके कुछ। ठीक है, तो यदि मेरी मर्जी का हो रहा है तो वेल एंड गुड, यदि मेरी मर्जी का नहीं हो रहा तो इसका मतलब है अब उसकी रजा से काम हो रहा है, उसकी मर्जी से। फिर उसकी मर्जी तो गलत कभी हो ही नहीं सकती। हमारी तो हो सकती है एक बार भी, क्योंकि हम तो सिर्फ अगले दिन तक भी नहीं देख पाते वैसे तो, वो तो आगे के कई जीवन तक का देखता है। ठीक है, कई सालों तक का देखता है। मतलब मैं आपको ये बताऊं ना तो वर्णन ही नहीं है। यदि आप एक बार उसको छोड़ना शुरू कर दो उसके ऊपर, वो पता नहीं कहां तक का देख के आपका जीवन सबल बना देता है। आपके साथ जो 6 महीने बाद चीज होने वाली आती है, आपके लिए पहले से तैयारी होनी शुरू हो जाती है, उसकी अलाइनमेंट होती है। पूरी सृष्टि अलाइनमेंट करती है आपके लिए, पूरी सृष्टि। आपको 2 साल बाद 5 साल बाद क्या होने वाला उसका भी रिजल्ट तैयार होता है। कब आपको घर दिया जाना, देखो किसी को घर देना है, कोई घर की मांग कर रहा है कि मुझे घर मिले, और वो ये नहीं कह रहा है कि मैं जमीन लेके खुद बनाऊं, मन में ये चल रहा है कि मुझे कोई फ्लैट मिले। एक बात बताओ, आज आपने मांगा और भगवान को देना है, तो उसके लिए उसको बनाना भी पड़ेगा ना उसकी पसंद का जो आपने विश लिस्ट में लिखा है। तो इसलिए देर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहता, आज ही कैसे दे दे, कोई ऐसे तो एकदम नहीं मैजिकल बनेगा। बनाने वालों को लगाना तो पड़ेगा ना काम को। तो इसलिए हर रिजल्ट से पहले कुछ भी इधर उधर होना, आप 100% श्योर हो जाओ कि मेरे साथ अच्छा हो। यदि आप उस पे अब छोड़ रहे हो तो खुद कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होता। आप हम ही मिलावट कर देते हैं सब चीजों। अब मिलावट करनी हम छोड़ देंगे। आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे तीनों चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लिया।
मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ठीक है, आज ना आप चाहते हो ना हर चीज के रिजल्ट अच्छे आए, तो आपने अपने आप को तैयारी क्या करनी है। 3 आप ऐसे दिन भर में जो काम करना चाहते हो ना, उसके लिए 3 चीजें ढूंढ लो कि जो जो काम पे 3 तो प्रैक्टिस में है, बाकी तो रोज आप कितने भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टार्टिंग में चुन लो, जैसे डॉक्टर के पास जाना, बैंक में जाना, कि मैं जहां जा रही हूँ मेरा काम बहुत अच्छे से होगा। सिर्फ ऐसे ही तो बोलना है, कुछ भी करने जा रहे हो, नहीं तो ना फोन पे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो आप 3 के लिए, जैसे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे मेरी फ्रेंड से बात हुई, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखो, उससे बात हुई, उससे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। क्या पता बात करते करते क्या अच्छा निकल के आ जाए, क्या पॉजिटिव निकल के आ जाए आपके लिए, है ना। ये कुछ किसी भी काम के लिए इम्प्लीमेंट करता है, ये नहीं है किसी एक काम के लिए करता है, कोई स्पेशल काम है, कुछ भी, इवन पत्र खोल रहे हो, ईमेल खोल रहे हो, घर में कुछ काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, हर काम करने से पहले, जैसे खाना बना रहे हो तो खाना बनाने से पहले कहना है कि धन्यवाद, है ना। जितना जितना आप ये मिलाते जाओगे उतना उतना अच्छा हो जाएगी। इंग्रेडिएंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, सबके लिए सेम है और काम लगता है, और यदि इसमें खुशी मिला दो ना साथ में, तो ये डबल और अच्छे तरीके से काम करता है। यकीन मिला दो, ट्रस्ट मिला दो, और अच्छा होता चला जाए। ठीक है, और इससे ज्यादा जब दूसरों को ब्लेसिंग करने लगते हो ना, और अच्छा होता जाता है। मैं तो कहती हूँ कम से कम 13 लोग ढूंढ के रखो जो आपको रोज ब्लेसिंग दे अपने काम बनाने के लिए। इसे पकड़ के रखो, इसे बहुत जरूरी है काम करना, ये भी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। क्रमांक 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद। क्रमांक 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हों। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। क्रमांक 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर
एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज नहीं आ रहा मैम आपका वॉल्यूम ओके ओके ओके, वॉइस। है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी दिन भर में आपके साथ अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ठीक है। और 3 परिस्थितियों स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लो, एक एक चीज के लिए थैंक यू करते जाओ, फिर तो रूटीन में ही आदत पड़ जाती है। जैसे हमें बॉडी पार्ट का थैंक यू करने की आदत पड़ गई है ना, ऐसे ही हर काम से पहले थैंक यू करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, अपने आप ही होने लगता है। जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया तो उसके अंदर तो अपने आप इनबिल्ट होता चला जाता है। ठीक है। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, इसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है वो इसे आपने बताना है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना हमारा, इसे सारी अच्छी बातें बता के सो। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं। सबसे पहले ब्लेसिंग अपने लिए करनी है, फिर दूसरों के लिए करनी है। ठीक है। God bless me, God bless my body. आगे करें। हो गया मैम। हो गया।
हो जाए ना तो बताना फिर, ठीक है। हो गया ना सबका? हाँ हो गया दी, हो गया। हो गया ये तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाली लिस्ट लगाएं इस पे। हाँ मैम, लगा दीजिए। हो गया ना? मैम मयूर का नाम डिलीट कर देना। अच्छा ठीक है, इसी लिस्ट में है। कहाँ पर है मयूर का नाम? मैम थर्ड लाइन में 10th। हाँ मिल गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन में 8वां नाम है, वो निकाल देना। गौतम, हाँ हाँ ठीक हो गए ये? हो गया। हो गया मैम, ये वाला हो गया पेज सबका? हो गया मैम। और थर्ड लाइन में चौथा नाम है। वेट करो मैम, अभी बाकी। कौन बोल रहा था चौथा नाम है? हाँ हाँ, ये वाली लिस्ट होगी सबकी? मैम मैम वेट करो। अच्छा ठीक है। दूसरी लिस्ट में 5वें नंबर पर बोलना नहीं है। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? किरण मैम बोल रहे हैं? जी 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 जी। क्या बता रहे हो, बोलो। मैम दूसरे नंबर पर 5वीं लिस्ट पर मोना नाम हटवाना है। दूसरे नंबर, पांचवी लिस्ट में दूसरा नंबर है? नहीं दूसरे नंबर पर 5 वाला है मोना। आइए यस मैम, यही वाला। ठीक हो गए ना ये भी? जी बढ़िया। मैम हो गया, अभी हो गया। लिस्ट हो गई ना ये वाली सबकी? चलो हाँ।
बाद मिलन के 5वां नाम को भी निकलती है। हाँ, निकली। क्या ये? अभी तो और नाम भी हो गया मैम। हॉस्पिटल आकांक्षा हो गया मैम। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग करना चाहता हो तो बताओ। मैम इसमें ना जो नॉर्मल लिस्ट है ना 57 नंबर पे ना 16वां नाम लिखा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, उसको मैं डिलीट उसको कर भी दूंगी फिर, ठीक वो है। है ना इमरजेंसी के था पर वो सही हो गई इसलिए उसको भी हटवाना है। नॉर्मल में पहले लिखा हुआ है उनका पहले। अच्छा ठीक है, हटा दूंगी फिर, मैं हटा दूंगी, जी जी। ठीक है। चलो, किंजल मैम कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी किंजल मैम। यस मैम, ये जो स्पेशल ब्लेसिंग लिस्ट में एक है ना नाम मैंने ऐड करवाया था बिपिन अंकल का, तो वो मेरी फ्रेंड के ससुर जी है। तो कल बात हुई ना तो बहुत ही अच्छा है। आईसीयू में थे ना, फिर भी हेल्थ इतनी अच्छी थी कि डॉक्टर भी देखते रह गए कि ये क्या, रिपोर्ट में सब आता था पर हेल्थ बहुत ही अच्छी थी और सब वो अपनी सिचुएशन फाइट कर सके। तो मेरी फ्रेंड ने सबको थैंक यू बोला है स्पेशल कि ग्रुप मेंबर्स की इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली ना। तो उनके ससुर जी अब ठीक हो रहे हैं पर फिर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो थोड़े दिन में हम उनका नाम रेगुलर लिस्ट में भी ले लेंगे। तो उसने सबको स्पेशली थैंक यू बोला है। थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, उनको भी थैंक यू बोलना। ठीक है, आज थोड़ा क्लास हम जल्दी करते हैं, ठीक है। मंडे से बात कर पाएंगे, थोड़ा मैं बाहर हूं ना अभी, ठीक है। चलो यूट्यूब से जो भी देख रहे हैं उन सबका थैंक यू। और यदि आप नाम लिखवाना चाहते हो तो नीचे फोन नंबर तो हमेशा रहता है, आप अपना किसी का भी नाम ब्लेसिंग के लिए लिखवा सकते हो, है ना। थैंक यू सो मच।